हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन फ्रेंडली। माय नेम इज प्रतिभा सिंह। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट हमारे तब यूज होते हैं जब हमें कोई भी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है अगेन एंड अगेन, तो वहां पे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट हमारे बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है व्हाइल लूप, दूसरा हमारा होता है फॉर लूप, एंड तीसरा हमारा होता है डू व्हाइल लूप। ये हमारे 3 तरीके के लूप यूज होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप लिखने से पहले सबसे पहले हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं लूप की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन के बाद हम लिखेंगे व्हाइल, इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे कंडीशन, हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन हमारी तब तक चेक होती है जब तक कि जो कंडीशन हमारी लिखी हुई है वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक हमारी व्हाइल के अंदर जो कंडीशन लिखी होती है वो कंडीशन चेक होती है। इसके बाद हम लिखेंगे बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप कह सकते हैं या फिर हम स्टेटमेंट कह सकते हैं जो कि हमको प्रिंट कराने हैं, वो स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ लूप। इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसे आपकी कोड की डिमांड है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप चूज करते हैं, आप वो लिखते हैं। एंड इसके बाद स्टेटमेंट जो आपको लिखने हो वो। ये हमारा सिंटैक्स होता है। इसको हम एक काम करते हैं, फ्लो चार्ट में भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। इसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। यहाँ हमारी जो कंडीशन होगी वो हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो जो हमारी है बॉडी ऑफ लूप वो हमारा प्रिंट होगा या फिर वो हमारा चेक होगा। और अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो यहाँ हमारा हो जाएगा एंड ऑफ लूप हमारा बंद हो जाएगा यहीं पे। और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये तब तक अगेन एंड अगेन परफॉर्म होगा जब तक कि हमारी ये कंडीशन जो इस पे लिखी हुई है ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक हमारा ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारा इसका फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, आपने व्हाइल लूप का सिंटैक्स समझ लिया, फ्लो चार्ट समझ लिया। अब हम लोग एक प्रोग्राम परफॉर्म करके देख लेते हैं। हमने अभी प्रोग्राम का सिंटैक्स देखा है और अब हमको परफॉर्म करना है प्रोग्राम व्हाइल लूप का। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम जब भी करते हैं सबसे पहले हम लोग हर प्रोग्राम हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले हेडर फाइल लिख लेंगे। हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, हेडर फाइल लिखना और कैसे यूज़ ऑफ हेडर फाइल, सारी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। अभी हमने हेडर फाइल लिख ली, मेन फंक्शन लिख लिया। अब हमें प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमने आपको बताया था सबसे पहले हम प्रोग्राम इनिशलाइज करते हैं। प्रोग्राम इनिशलाइज करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जैसे कि हम इंट आई इक्वल टू 1, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि इंटीजर टाइप की एक वैल्यू है आई जिसकी मैंने वैल्यू इनिशलाइज की है 1। ठीक है, एक ये तरीका है वैल्यू इनिशलाइज करने का। एक और तरीका है कि मैं लिखती हूँ इंट आई एंड आई की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाती हूँ। तो यूज़र से इनपुट कराने के लिए हम करेंगे प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ
आई, हमको आई की वैल्यू चाहिए जो कि हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, एंड सेमीकोलन। अब हमने printf लिखा, सिर्फ printf से यूजर की वैल्यू तो इनपुट नहीं होगी, तो उसके साथ हमें scanf भी लिखना है, तो हम लिखेंगे scanf। इंटीजर है तो %d कॉमा एड्रेस ऑफ आई ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा यूजर से इनपुट लिख लेने की वैल्यू हो गई। अब हम इससे पहले यहाँ पे हम CLRSCR क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, ताकि कोई भी प्रीवियस आउटपुट हमें ना दिखे, तो हम आराम से अपना आउटपुट देख सकें। ठीक है, हमने क्लियर स्क्रीन लगा दी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने वैल्यू इनिशलाइज कर दी, हमने इंट आई लिख दिया, हमने वैल्यू इनिशलाइज कर दी है। इसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन while I is less than equal to, हमने अभी i की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि i, हमने लिखा है लेस देन इक्वल टू, कब तक i की वैल्यू हो, तो हम चाहते हैं i की वैल्यू हो हमारी 30 तक। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 30 हमने लिखा एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम अब लिखेंगे अपने लूप के अंदर, हम आएंगे लूप के स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में मैं लिखूंगी प्रिंट एफ %d कॉमा आई, हमको क्या प्रिंट कराना है, आई प्रिंट कराना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, यहाँ हम आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं एंड आई इक्वल टू आई प्लस वन भी लिख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम आई इक्वल टू आई प्लस वन लिखते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस वन एंड सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज एंड गेट ch एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हमने जितने ब्रैकेट ओपन किए थे, हमने सारे ब्रैकेट क्लोज कर लिए। जब भी आप प्रोग्राम करें, आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी ब्रैकेट आपने लिखे ओपन किए हैं, वो सारे ब्रैकेट आपके क्लोज होने चाहिए। ठीक है, अब मुझे सीरीज जो प्रिंट करनी है, यहाँ पे मैं सीरीज प्रिंट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक /n लगा देती हूँ, ताकि आउटपुट जो है, मतलब जो हमारा आउटपुट आए, हर बार जब भी हमारी सीरीज का इंक्रीमेंट हो तो वो नेक्स्ट लाइन में आए, ताकि हमारा कोड ज़्यादा क्लियर दिखे। ठीक है, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं हम लोग, कोई एरर नहीं है, एंड रन करेंगे। आई की वैल्यू मैं यहाँ पे देती हूँ 1, तो हमारा आउटपुट आता है 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मैं 10 कर देती हूँ। ठीक है, 10 कर देती हूँ एंड आई की वैल्यू मैं देती हूँ 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक की सीरीज प्रिंट हो रही है। 20 30 आप जितना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बोल रही थी यहाँ पे आई प्लस प्लस वन भी हम लोग लिख के देख सकते हैं, तो अब यहाँ पे हम आई प्लस प्लस भी लिख के देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, एंड कंट्रोल F9। आई की वैल्यू फिर से मैं 1 दूंगी, तो आपकी सीरीज प्रिंट हो रही है। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन आप लिखिए, आई प्लस प्लस लिखिए, एज इट इज़, आप जो भी आप लिखना चाहें अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको रिवर्स प्रिंट करना है, ठीक है, अभी आपने 1 to 10 की सीरीज प्रिंट की, ठीक है, या 1 to 30 जो आपने सीरीज प्रिंट की, तो ये इंक्रीमेंट हो रही है। अगर आपको डिक्रीमेंट का प्रोग्राम करना है या आपको सीरीज का रिवर्स फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो आप छोटे से चेंजेस करके आप इसको कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो आई हम यहाँ कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हमने लिखा था आई प्लस प्लस, तो हम यहाँ कर दें आई माइनस माइनस। हमने क्या किया, हमने वैल्यू को क्या किया, तब तक कंडीशन, पहले हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, तब तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, अभी हमारी वैल्यू क्या है, अभी हमारा जो है
इसमें हमारी कंडीशन है कि हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक कि हमारी i की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। वो इंक्रीमेंट का प्रोग्राम था, ये डिक्रीमेंट का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब इसको हम i की वैल्यू हमको देनी है, तो मैं i की वैल्यू देती हूँ 20। तो अब हमारी वैल्यू जो है रिवर्स ऑर्डर, हमारी 20, 19, 18। पहले हमारी क्या वैल्यू ऐसे आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ रही थी, अब हमारी रिवर्स में आ रही है। तो हमने 2 प्रोग्राम समझ लिए कि अगर हमें 1 to 10 सीरीज प्रिंट करानी है तो वो कैसे प्रिंट होगी, और 10 to 0 या 20 to 0 प्रिंट करानी है तो वो कैसे प्रिंट होगी। तो हम इस तरीके से सीरीज प्रिंट कराते हैं वाइल के थ्रू। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।